हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुंडली ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत ही इजीली हम इनके ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इनका डोमेन रेंज सब कुछ हम चेक करने वाले हैं। जल्दी से शुरू करते हैं। ओके, सो वेरी फर्स्ट फंक्शन इज साइन एक्स। ओके, अच्छा ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। ओके, ये मेरा वाई एक्सेस हो गया, ये मेरा एक्स एक्सेस हो गया। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हर चीज हम सीख लेंगे आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी। यस, तो बेसिकली जो साइन एक्स होता है ना तुम्हारा, वो साइन एक्स तुम्हारा इस तरह चलता है लाइक दिस। इस तरह वेव्स में तुम्हारा साइन एक्स चलता है। ओके, तो एक्चुअली होता क्या है, जीरो पर ये जीरो होता है, साइन जीरो पर जीरो होता है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तुम्हारा यहां पर पाई बाई 2 पर आती है, दैट इज 1। ओके, और ये तुम्हारा पाई है, साइन एन पाई जीरो होता है, ठीक है। ये पाई है, और ये तुम्हारा देखो 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2 एंड दिस इज 3 पाई बाई 2, ये तुम्हारा 3 पाई बाई 2 है। ये तुम्हारा 4 पाई बाई 2 मतलब 2 पाई, ठीक है। तो इसी तरह ये एंगल आगे बढ़ता जाता है, और इस तरफ भी अगर आप देखें तो ये हमारा माइनस पाई बाई 2 होता है, ये हमारा माइनस पाई होता है, लाइक दिस माइनस 2 पाई, इट विल गो लाइक दिस। ओके, अब यहाँ से अच्छा मिनिमम वैल्यू अगर देखें, मिनिमम वैल्यू माइनस पाई बाई 2 पर है -1, ठीक है। तो ये तो हमारा बन गया ग्राफ। ओके, इसको थोड़ा और इजी बढ़िया बना लेते हैं क्या। ओके, ये हो गया हमारा ग्राफ ऑफ साइन एक्स। अंडरस्टूड। अब हमें करना क्या है, इसका सब कुछ चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका देखते हैं डोमेन। डोमेन मतलब जिनके लिए ये वैल्यूज डिफाइन है। जो मर्जी पुट कर दो, पॉजिटिव जो मर्जी पुट करो आंसर आ रहा है, नेगेटिव जो मर्जी पुट करो आंसर आ रहा है, ठीक है। तो डोमेन तो बेसिकली इसका आर है ना। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं, सो डोमेन इज आर ओनली, ऑल द रियल नंबर्स, जो मर्जी पुट करो आंसर हमेशा आ रहा है, राइट। और अगर मैं इसके को डोमेन, चलो हमने मान लिया को डोमेन हमने आर ही ले लिया, ठीक है। को डोमेन आर है, को डोमेन क्वेश्चन में दिया रहेगा। और अगर मैं रेंज की बात करूं, रेंज क्या होता था, हाइट ऑफ द फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है। और मैंने इसको आपको टॉर्च मेथड से भी सिखाया था कि टॉर्च जला दो, यहां पर टॉर्च जला दो लाइक दिस। तो जो भी ग्राफ है उसकी जो परछाई है वो वाई एक्सेस पर बनना शुरू हो जाएगी। वाई एक्सेस इज द वॉल बेसिकली। तो यहां पर तुम्हारा इस तरह बन जाएगा। हाँ, तो ये बेसिकली तुम्हारी शेडो हो जाएगी, समझ रहे हो, ठीक है, क्योंकि नीचे भी ग्राफ है, ठीक है। तो तुम यहां से अगर टॉर्च मारते हो तो नीचे वाले बम्प जो है इसका भी शेडो यहां आ जाएगा, इसका भी शेडो यहां आ जाएगा, ठीक है। वाई एक्सेस मेरा दीवार है, तो मेरा बेसिकली यहां पर क्या आ गया, -1 to 1 आ गया, राइट। -1 to 1 आ गया ना, आपका कितना आ गया, -1 to 1, ठीक है। ओके, ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, अंदर जो वैल्यूज है वो भी अटेन कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। और उसके बाद हम बात करते हैं 1 1 और ऑन टू 1 1 और मैनी 1 का। ओके, मैनी 1 ध्यान से देखना। अच्छा, 1 1 है या मैनी 1 है, हम वही काम करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, सिंपली। सोचने की जरूरत ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, इस तरह हमने HLT ड्रॉ कर दिया। HLT आपने इस तरह ड्रॉ किया, अब क्या होगा यहाँ पर, या यू कैन सी कितने सारे पॉइंट्स पे कट कर रहा, ये एक पॉइंट पे कट नहीं कर रहा, राइट। सो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, ये क्या हुआ तुम्हारा, मैनी 1। ये आपका क्या हो गया, मैनी 1 हो गया, सही है, ये आपका मैनी 1 हो गया। ओके, और एक बात और याद रखो कि ये जो तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, ये पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। पीरियोडिक का मतलब होता है कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद ये हमेशा ये लोग रिपीट कर रहे हैं। तुम यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर क्या हुआ, अरे यहाँ पर क्या हुआ, 0 to 2 पाई जितना आया ना, 2 पाई के बाद फिर 2 पाई से लेकर
4 पाई तक ये फिर से इतना ही रिपीट कर रहा है। देख रहे हो यहाँ से यहाँ ये पूरा दोबारा रिपीट हुआ, इसके बाद कितने के बाद रिपीट हुआ, 2 पाई के बाद। एक ये पाई है, ये पाई ये हो गया, 2 पाई के बाद ये रिपीट कर रहा है, तो इसका पीरियड 2 पाई है। ओके, यहाँ पर हम पीरियड भी लिख सकते हैं, पीरियड इसका क्या है, 2 पाई। ठीक है, पीरियड का मतलब होता है कितने रेगुलर इंटरवल के बाद वो ग्राफ दोबारा रिपीट कर रहा है। ओके, अच्छा ठीक है, ऑड एंड इवन देख लेते हैं। ऑड है या इवन है वो देख लो। ठीक है, यहां से हमने क्या किया, यहां से हमने ड्रॉ करना शुरू किया। ध्यान से देखना, यहां से हम एक काम करते हैं। हाँ, यहां से मैंने क्या किया, ड्रॉ करना शुरू किया। अच्छा, ऑड और इवन का क्या कॉन्सेप्ट था, अगर मैं इवन चेक कर रहा हूं तो ये जो पूरा है आपका, ये जो पूरा है एग्जैक्टली उस तरह इधर होना चाहिए। क्या एग्जैक्टली उस तरह है? ठीक है, यहां पे देखो पहले ये बम्प आ रहा है फिर नीचे जा रहा है। ठीक है, यहां पर भी पहले आना चाहिए था फिर नीचे जाना चाहिए था, पर यहां पहले नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है, तो एग्जैक्टली सेम नहीं है। सो दिस इज नॉट इवन, इवन नहीं है। ऑड, ऑड चेक कर लो। यहां से एग्जैक्टली इस दूरी पर मैं गया, यहां पर एक पॉइंट मिला। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट मिला, उसी डायरेक्शन में पीछे आ जाओ, उसी डायरेक्शन में पीछे आ जाओ लाइक दिस, यहां पर भी तुम्हें एक पॉइंट मिल जाएगा। सही है, यहां पर भी तुम्हें एक पॉइंट मिल जाएगा। सो दिस विल बी योर ऑड फंक्शन। सही है, तो ये आपका क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, बस उससे अपोजिट डायरेक्शन में भी एक पॉइंट आपको। ओके, सो अभी हमें यहां पर करना क्या है। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया हमारा ऑड फंक्शन। सही है, ऑड फंक्शन। और चीजें चेक कर लेते हैं। ओके, और चीजें चेक कर लेते हैं। चलो ठीक है, हमने पीरियड भी देख लिया, ऑड इवन भी देख लिया। अब हम क्या करते हैं, ऑन टू और इनटू चेक कर लेते हैं। राइट, ऑन टू एंड इनटू। अच्छा, ऑन टू और इनटू के लिए क्या था, ऑन टू क्या होता था, ऑन टू तब होगा आपका कोई भी फंक्शन ऑन टू तब होता है अगर कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज हो जाए। राइट, हमने पढ़ा था कि कोडोमेन अगर रेंज के बराबर हो गया ना, तब क्या होगा हमारा, ये ऑन टू हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। ओके, अच्छा रेंज तो देखो तुम्हारा -1 to 1 है, तो इसमें पूरे रियल नंबर्स नहीं आ रहे है ना, पूरा रियल नंबर नहीं आ रहा, पर जो कोडोमेन हमने लिया है दैट इज आर। राइट, तो r और -1 to 1 ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, सो दैट विल बी इनटू। तुम्हारा ये जो ग्राफ है साइन x का, वो तुम्हारा क्या हो गया, इनटू हो गया। हाँ, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं, कहां पर कंटिन्यूस है और कहां पर डिफरेंशिएबल है। ओके, अगर मैं कंटिन्यूटी की बात करूं, कहां पर तुम्हारा फंक्शन कंटिन्यूस है। ओके, ध्यान से देखना। अच्छा, कंटिन्यूस का मतलब यही है ना कि देयर शुड बी नो ब्रेकेज। राइट, एकदम स्मूथ कर्व चलना चाहिए तुम्हारा, कोई भी कहीं भी तुम्हारा कंटिन्यूस होना चाहिए, कोई ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ब्रेकेज कहीं भी नहीं है। देख लो, तुम नेगेटिव वैल्यूज पुट करो तब भी तुम्हारा बहुत सुंदर ग्राफ आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यूज पुट करो तब भी ग्राफ आ रहा है। ऐसा कोई भी एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पर तुम्हारा ग्राफ नहीं आ रहा, कि किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए तुम्हारा ग्राफ डिफाइंड ही नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा। राइट, सो दिस विल बी कंटिन्यूस एट आर ओनली। पूरे के पूरे रियल नंबर्स पर तुम्हारा ये जो ग्राफ है साइन एक्स का, ये होगा कंटिन्यूस। उसी तरह डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। डिफरेंशिएबल अगर मैं चेक करूं, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब तो यही होता था, फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी कंटिन्यूस, सेकेंड थिंग इज देयर शुड नॉट बी एनी शार्प कॉर्नर। सही है, कंटिन्यूस होना चाहिए, ब्रेकेज नहीं होना चाहिए, और शार्प कॉर्नर तुम्हारा नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो, साइन एक्स तो बहुत ही स्मूथ ग्राफ है, एक भी शार्प टर्न यहां पर नहीं है, तो शार्प कॉर्नर की तो बात ही नहीं है। ओके, दूसरी बात यह है कि कहीं भी तुम्हें पेन नहीं उठाना पड़ा, पूरा कंटिन्यूस है ये आर के ऊपर। ओके, शार्प कॉर्नर नहीं है, पूरा कंटिन्यूस है। ओके, तो ये तुम्हारा डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो तुम्हारा डिफरेंशिएबल भी पूरा ये आर के ऊपर हो जाएगा। सही है, तो इस क्लास में बेसिकली हमने सीख लिया है कि साइन एक्स की कुंडली क्या होती है, साइन एक्स से रिलेटेड सारी चीजें हमने यहाँ पर आज सीख ली हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और
नेक्स्ट क्लास में हम जो आपके और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है लाइक cos x tan x cot x, उन सब के बारे में भी बहुत ही जल्द वीडियोस आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी